कोरोना को हराने के लिए 5 मंत्र के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ मौजूद हैं देश के जाने-माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। अभी जो मौसम है, बरसात का मौसम है और इसमें आम तौर पर लोग सर्दी, जुकाम, फीवर इससे पीड़ित हो जाते हैं। खास करके बच्चे या फिर जिनका इम्यून थोड़ा कमज़ोर है, उनको ज़्यादा अटैक करता है। अभी जो स्थिति है उसमें कोई भी फीवर, कोई भी सर्दी जुकाम लगता है जैसे कोरोना हो गया है। तो कोरोना और आम मौसमी जो बुखार या सर्दी जुकाम है उसमें फ़र्क कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम सब डॉक्टर नहीं हैं। हमारे जो जानने वाले जो लोग हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो कैसे फ़र्क महसूस करें? जी। बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बात है ये, बहुत ही उम्दा सवाल है। मौसमी बुखार का भी समय चल रहा है और सबसे खास बात है कि मौसमी बुखार के लक्षण भी वही होते हैं जो कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं। मतलब सर्दी, खांसी, हल्का बुखार आ जाना या एक अच्छा नहीं फील होना, जिसको मेडिकल साइंस कहता है मेलेज। मतलब जी। बदन में दर्द है, हरारत है, थकान महसूस हो रही है, ऐसा महसूस होना। मैंने बढ़िया नहीं खे लागत डॉक्टर साहब, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, बढ़िया नहीं खे बिल्कुल, लागत, बिल्कुल। ऐसा लोग तो बोलते हैं। ऐसा लोग बोल जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो सीजनल फ्लू है, लक्षण तो सेम होगा क्योंकि ये भी वायरल फ्लू है, लेकिन ये 48 से 72 घंटे में, मतलब 2 से 3 दिन में आमतौर पे इसमें रिकवरी शुरू हो जाएगी। पहली बात, ज्यादातर अभी सीजनल फ्लू के रोगी आ रहे हैं बिहार में, लेकिन कोरोना बाद लेट शुरू हुआ तो बिहार में कोरोना के रोगी भी आ रहे हैं। कोरोना का भी लक्षण वही है, इसीलिए जांच के लिए भी कहा गया कम से कम 4 से 5 दिन के बाद जांच करते हैं ताकि पता चल जाए सीजनल फ्लू तो नहीं है, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, जो जो चीजें सीजनल फ्लू से अलग है कोरोना में, अगर इनमें से कोई लक्षण आपको मिल रहे हैं तो कोरोना का चांस ज्यादा है। जैसे स्मेल की प्रॉब्लम आने लगी है, जिसको टेक्निकल हम कहते हैं एनोस्मिया, मतलब जानी पहचानी चीजों का जब स्मेल करना चाहेंगे उसकी खुशबू या बदबू आपको नहीं पता चलेगी, दूसरे को पता चल रही होगी। एक ये लक्षण अलग है जो सीजनल फ्लू से है। स्वाद का नहीं आना, मतलब आपका जाना पहचाना खाना है, आपको लगेगा टेस्टलेस, कोई स्वाद ही नहीं है, स्वाद का नहीं पता चलना, ये हो सकता है। पेट में दर्द या डायरिया लेके भी कोरोना प्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक नया लक्षण भारत में देखा गया। कहीं कहीं ब्लैक या रेड स्पॉट अंगूठों में, उंगलियों में इस तरह का होना, ये भी कोरोना का एक लक्षण देखा गया। तो ये सब अलग अलग तरीके का लक्षण देखा। अगर इनमें से कुछ लक्षण मिले तो आप तुरंत अपनी जांच कराएं, या 48 से 72 घंटे आम लक्षण से गुजर जाने के बाद भी आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही है, मतलब सर्दी खांसी कम नहीं हो रही है, तब तुरंत संपर्क करें, जांच कराएं। या सांस लेने में आपको तकलीफ हो, चाहे यही क्यों ना हो, आप जांच जल्दी करा लें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ही समस्या खराब हो रही है। लेकिन इस समय एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो क्या रहा है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं, बहुत घबरा जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो पैनिक जब भी होंगे तो आपको महसूस होगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो 2 मिनट के लिए रुक के आराम से गहरी सांस लें और सोचें कि अगर कोरोना हो भी जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जो पैनिक स्टेट होगा आप उससे निकल जाएंगे। और अगर आपके पास उपलब्धता है, आसपास नर्सिंग है या आपने रखा हुआ है, तो पल्स ऑक्सीमीटर एक चीज होती है, छोटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसको लगा के उंगलियों पे चेक करें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर 92-95% से ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है, आप कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, शांत रहें। बुखार के लिए रिकमेंडेड जो है पैरास्टामॉल है, डॉक्टर से संपर्क करके पैरास्टामॉल लें। गलती से अभी ब्रुफेन जैसी गोली या वोवरन जैसी गोली नहीं लें, कोरोना के रोगियों में हम लोग मना कर रहे हैं। तो जब तक पता नहीं है तब तक इस तरह की दवा का अवॉइड करें, अपने आप से दवा ब्रुफेन या वोवरन जैसी गोली का इस्तेमाल न करें बुखार के लिए। इन चीजों का ध्यान। तो कहने का मतलब है, शुरुआती लक्षण एक ही है, कुछ लक्षण अलग है जो मैंने बता दिया। डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस भी 100 में से 80 लोगों को लक्षण दे ही नहीं रहा है। जिनको लक्षण दे रहा है 20 लोगों को,
उनमें से भी 70-80% लोग हल्की फुल्की सर्दी खांसी लेके निकल जा रहे हैं, उनको इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके डेवलप कर लेता है एंटीबॉडी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और बहुत कम परसेंटेज है जिनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है या वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो आप भूल जाइए, मन से पॉजिटिव रहिए, एहतियात जरूर रखना है, सतर्कता बरतनी है, अपना सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, डिस्टेंसिंग के, मास्क के, हैंड हाइजीन के, हाथ को साबुन से धोने के। लेकिन इसके लिए बेचैन नहीं हो जाना है, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई, अब क्या होगा, मैं मेरे घर वालों को नुकसान तो नहीं होना है, ये नहीं सोचना है इन चीजों को। डॉक्टर साहब, फिर मैं बताना चाहूंगा कि बिहार बाढ़ से घिरा हुआ है, उसमें कोरोना है, तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि लक्षण को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, स्मेल ना आए, टेस्ट ना आए, तो कोरोना हो सकता है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं या जो कस्बों में रहते हैं, घर में क्या सामान, क्या ऐसी चीज़ें रखी जाए, अगर आपको उपलब्धता कहीं है तो मेडिसिन के नाम पर क्या पैरासीटामॉल, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये सब घर में रखना जरूरी है जी, अभी के समय? अभी के समय बिल्कुल आपने सही कहा, यही 3 चीजों की जरूरत है जो घर घर में रख लें। थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लें, नहीं तो आसपास की सोसाइटी, मतलब एक मोहल्ला हो जाए, मोहल्ला में 1-2 भी हो तो काम चल जाएगा, सब लोग चेक कर लें। और पैरासीटामॉल की सिंपल गोली, लेकिन जरूर आपके संपर्क में डॉक्टर होंगे, उनके सलाह के बिना बेवजह कोई दवा ना लें। पैरासीटामॉल तो सेफ है, लेकिन बाकी दवा बेवजह ना लें, बिना सलाह के ना लें। हाँ। और डॉक्टर साहब, एक चीज और लोगों के मन में सवाल है कि आपने जैसे बताया कि लक्षण नहीं आते और कोरोना हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना हुआ, ठीक हो गया। तो जिनको कोरोना हो गया और वो ठीक भी हो गए, तो एक क्या लगता है कि उनको दोबारा फिर डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड जटिल विषय है, इसको मैं साधारण करता हूँ। जिस स्ट्रेन से वायरस का स्ट्रेन होता है, मतलब मान सकते हैं कोरोना वायरस की एक प्रजाति, तो जिस स्ट्रेन से आपको कोरोना हो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बन गया, तो समस्या आ रही है। एक देखा जा रहा है दूसरे स्ट्रेन से क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है, मतलब एक स्ट्रेन से, जैसे क्लैड A3I से आपको इन्फेक्शन हुआ, आप निकल गए, एंटीबॉडी बन गया, अब A2A से इन्फेक्शन होगा, तो क्या आपका प्रोटेक्शन लेवल उतना होगा, नहीं होगा, ये अभी रिसर्च चल रहा है इस पे। दूसरा, 2 से 3 महीने बाद देखा जा रहा है कि एंटीबॉडी लेवल डाउन होने लगा है इंसान में जो इन्फेक्शन से निकल चुके हैं। तो आप तो कहने का ये मतलब है कि बाकी लोगों से आपका रिस्क तो कम हो गया दोबारा कोरोना इन्फेक्शन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं 0% है, आप बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गए, फ्री हो गए, तो आप भी परहेज रखें, अभी मास्क का इस्तेमाल करें, आप भी इससे परहेज रखें, हाथ धोएं, उसमें कोई गुनाह नहीं है उसको करने में, तो परहेज आपके लिए भी रेकमेंडेड है। कोरोना से लड़ाई के चौथे एपिसोड में डॉक्टर अंशुमान ने हमें बताया कि कोरोना और मौसमी जो बीमारी है उसमें क्या फर्क है। अगर आपको लगने लगे कि जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कोरोना ही है, तो उससे कैसे निपटा जाए, इस बारे में हम अगले एपिसोड में, 5वें और आखिरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।